नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन कोरोना के चलते सतर्कता देखने को मिली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से सत्र में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में हैं। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व विधायक केसी पुनेठा, सुंदरलाल मद्रवाल, अनुसुईया प्रसाद मैकुरी और तेजपाल सिंह पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अग्रवाल ने विधानसभा बिल्डिंग के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगा दी थी। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। विधानसभा कूच के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रेस कोर्स स्थित एक ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी प्रमोद यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लक्सर ब्लॉक की कश्यप निषाद संगठन की वैचारिक बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह कश्यप ने कहा है कि राजनीति में पिछड़ेपन के कारण ही देश की आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज अति पिछड़ा और कमजोर वर्ग है, जो कि देश के मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कश्यप समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि 5 सूत्रीय मांग पत्र को भी वो मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा किसी एक मांग पर भी विचार नहीं किया गया। समाज की सरकार अनदेखी कर रही है, शुरू से ही इस समाज की अनदेखी कर रही है। 2017 में हमने लक्सर में एक प्रोग्राम रखा था और 15 अक्टूबर का, उसमें काफ़ी लोगों की भीड़ थी और काफ़ी हमने उससे करा। अब हम चाहते हैं, अगर हमें सरकार कुछ नहीं देना चाहेगी तो हम सरकार की घोर निंदा करेंगे। हमारा समाज एकजुट हो चुका है। हर सीट पे हार के लिए भी और जीत के लिए भी हमारे पास हर सीट पे 10,000 से कम वोट नहीं है। हम उस सीट पे हराना भी जानते हैं और जिताना भी जानते हैं। चाहेंगे कि कश्यप समाज एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ का काम करता है। एक मत होकर के पूर्ण रूप से संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास जरूरी है तो कश्यप समाज को इस विकास से क्यों वंचित रखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि को कृषि विषय संचालन के लिए वर्ष 1982 में दान दी गई करीब 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का आरोप है कि ये कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत अगस्त्यमुनि करवा रहा है। नगर पंचायत ने पहले उस भूमि पर अपने सफाई कर्मचारियों से सुअर पालन का काम करवाया और अब 50 लाख की धनराशि से रैन बसेरे को प्रस्तावित किया गया है। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको ओत खटाल कहते हैं और ये इंटर कॉलेज जो अगस्त्यमुनि है उसकी ज़मीन है, उसके नाम की। पहले जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ कृषि कार्य होता था और यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है आम अमरूदों का। यहाँ बच्चों को कृषि कार्य सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल होता था। आज कृषि विषय ख़त्म होने से ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ गई। यहाँ पर पूरे जो अमरूदों के बगीचे हैं, जो आम का बगीचा है, वो बुरी तरह से ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पर पूरे जो सूअर हैं, सूअर पालन का उद्योग यहाँ पे बढ़ गया है। और इंटर कॉलेज की जो ये ज़मीन है, इसका जो है हमेशा यहाँ पर ये नुकसान हो रहा है। बहुत ही पीड़ादायक और चिंतनीय विषय है। जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा करीबन 500 से ज़्यादा सूअर पाले हुए हैं। विद्यालय की 90-92 नाली ज़मीन है हमारी, जो विद्यालय के नाम पे है। बगीचा था विद्यालय का पहले, अभी भी कुछ पेड़ हैं वहाँ। उन सूअरों के द्वारा वो सारे तहस नहस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह जब मैं 8:30-9 बजे विद्यालय आता हूँ तो इस परिसर में भी सूअर, यहाँ 30 और 40 सूअर लगभग डेली देखे जाते हैं। सुबह आने के बाद एक बार उनको भगाने का ही काम करना पड़ता है। तो ये पूरे नगर पंचायत के स्वच्छकार, इनके द्वारा सूअर पाल करके तमाम पूरे जो विद्यालय का बगीचा कभी होता था, ये ज़मीन 1943 से इस विद्यालय के कब्जे में है, जो वर्तमान समय में नगर पंचायत के द्वारा हमारी ज़मीन न बता करके उस पर कब्जा किया जा रहा है। मुझे तो नहीं है कि ये कब्जा हो रहा है। अगर कब्जा है तो वो बताएं अपने कागज को इंटर कॉलेज, अन्यथा
तो आपकी किस चीज़ के लिए जमीन वो कर रहे हैं आप? हम रैन बसेरा के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई हमने, शासन स्तर तक इसकी फाइल जा चुकी है और 50 लाख हमने उस पर एस्टिमेट भेज रखा है। टिहरी जिले में मानव कौशल विकास एसोसिएशन चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत वर्करों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गांव में संस्था के द्वारा कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। चंबा के एक निजी होटल में आयोजित संस्था की बैठक में ग्राम पंचायत वर्करों को किस तरह से कार्य करना ये बताया गया। इस मौके पर संस्था के गढ़वाल प्रभारी केशव निराला, जिला कोऑर्डिनेटर शेर सिंह डोगरा और चंबा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनीता पवार भी मौजूद रही। तो मानव कौशल विकास एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट पे जो ध्यान दे रही है, तो हम एनजीओ का भी वही उद्देश्य है कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। और उसके लिए लोगों को एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गांव के लोगों में वो जागरूकता नहीं कि जो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको मतलब किस तरह से शुरू करना है, उनकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से मतलब लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास जगाने की ज़रूरत है। उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित है, जैविक खेती का है, कंप्यूटराइज का है, ब्यूटिशियन का है, इस तरह से हम सिलाई प्रशिक्षण का है। वर्करों को हम लोगों ने जो ये इसको ट्रेनिंग तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो उनके बीच में हम लोगों ने एक संवाद स्थापित करने का काम किया। तो संस्था की गाइडलाइन के अंदर जितनी भी कार्य योजना संस्था की जो है पूरे देश के अंदर चलाई जा रही है, देश के 16 राज्यों के अंदर जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उन सारी योजनाओं से जो है ग्राम पंचायत वर्कर को जानकारी दे दी गई और किस रूप में आप लोगों को गाँव के लोगों के बीच में सारी योजनाओं को लेकर के जाना है, इस पर चर्चा की गई है। और जो अभी तक जो अक्टूबर माह में संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था और एक माह का जो मानदेय था, वो आपके जो कार्य के अकॉर्डिंग जो आपको टारगेट दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका मानदेय जो रिलीज कर दिया गया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चंबा में पहली सुरंग निर्माण में बीआरओ ने सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीक की मदद से 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। सुरंग के भीतर साज सज्जा का कार्य पूरा होते ही नए साल में सुरंग से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। चारधाम परियोजना सड़क चौड़ीकरण के तहत चंबा बाजार में कई भवन और दुकानें आड़े आ रही थी, जिस पर भवन और दुकानों को टूटने से बचाने के लिए बाजार के नीचे सुरंग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी थी। ये टनल 440 मीटर लंबी चंबा बाज़ार को जो है अवॉइड करने के लिए, ताकि जो है चंबा बाज़ार में जो ट्रैफिक का जाम रहता था उसको दूर करने के लिए बनाई गई है। इसका निर्माण में बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इसमें काफ़ी बाधाएं आई, लेकिन फिर भी जो है भारत कंपनी जो इस कार्य में लगी हुई है वो काफ़ी मेहनत के साथ कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका जो है जनवरी अंत तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे पूरा यातायात को जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। कोटद्वार भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सेना में भर्ती होने वाले भावी जवानों के लिए निःशुल्क भोजन आवास व्यवस्था शुरू कर दी गई। विगत 3 वर्षों से ये व्यवस्था चलाई जा रही है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लगाए गए निःशुल्क लंगर में सेना भर्ती में आए युवाओं को भोजन परोसा। उन्होंने कहा कि अक्सर भर्ती के दौरान युवाओं की भीड़ अधिक हो जाती है। इस भीड़ का बहुत से लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं, इसीलिए हमने गुरुद्वारा वेडिंग पॉइंट और स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि उचित दामों पर भोजन व्यवस्था करवाई जाए। तो हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की है कि जितने हमारे चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, इंटर कॉलेज है, वेडिंग पॉइंट हैं, उन सब में इनके रुकने की व्यवस्था और सस्ते दामों पर, क्योंकि अक्सर कई बार जब भीड़ ज़्यादा होती है तो दरें लोग अधिक लेते हैं। तो हमने कोशिश की कि न्यूनतम दरों पर इन हमारे जो नौजवान भर्ती होने के लिए आए हैं, फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, इनको न्यूनतम दरों पर व्यवस्था की जाए। और हमारे युवा मोर्चा के द्वारा सौरभ नोटियाल जी और हमारे जो भाबर मंडल के महामंत्री गौरव जोशी जी हैं, इनके नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है और रुकने की व्यवस्था भी की है।
पिथौरागढ़ ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांगों के UDID कार्ड बनवाए गए। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में समाज कल्याण से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाई गई और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारियां भी दी गई। समाज कल्याण द्वारा ये बहुउद्देशीय शिविर 21/12/2020 को लगाया गया। इसमें UDID मेनली UDID कार्ड बने थे, जिसमें 82 हमारे UDID कार्ड बने हैं। विधवा पेंशन के हमारे 5 प्रार्थना पत्र हैं, वृद्धा पेंशन के भी 5 आए हैं और दिव्यांग पेंशन के 2 प्रार्थना पत्र हैं और शादी के 1 प्रार्थना पत्र आया हुआ है। और सभी दिव्यांगों की जो भी और परेशानियां थी वो समाज के स्तर से यहाँ पर उसका निस्तारण किया गया है। पिथौरागढ़ के तहसील मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर जाख रावत में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है, लेकिन अब ग्रामीणों ने वन विभाग पर ही गुलदार को छोड़ने का आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि देर रात को गुपचुप तरीके से गुलदार को पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया गया, जिससे सुबह एक बार फिर से गुलदार क्षेत्र में देखा गया। कल मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गुलदार को इस कबर के अंदर बंद किया, जिसमें मात्र एक ही रास्ता था गुलदार के बंद होने के लिए पिंजरा लगाया गया। वन विभाग वालों ने वहां उस पिंजरे का मुंह तक नहीं खोला और बाघ को भगा दिया। छोटे बच्चों ने जो ट्यूशन जाते हैं करीबन 8 या 10 में पढ़ने वाले, उन्होंने सुबह गांव में फिर से तेंदुआ देखा है, तो जिससे हम गांव पूरा भड़का हुआ है। गांव की महिलाएं कुछ और हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेके आए हैं तहसीलदार साहब के पास, उप जिला अधिकारी जी के पास, हमारा यही एक मांग है कि दोबारा वहाँ पर जो पिंजरा है वो लगाया जाए और अगर भविष्य में कोई भी घटना तेंदुए द्वारा गांव में की जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग टीम की रहेगी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।